क्या है उस रुद्रप्रयाग के हॉस्पिटल में। इतने निर्लज है ना वो डॉक्टर कि फोन करने के बाद भी वहाँ पे नहीं आए। जॉली ब्रांड में उन चोर हॉस्पिटल में क्यों जाती है? पति के हार्ट ब्लॉक है बल, इनके बल दिल में बल खराबी है बल हार्ट में। तो जय श्री के दायर दगड़ियों, कैसे हो आप सब लोग? राजी खुशी होंगे दगड़ियों। मैं भी आजकल राजी खुशी हूँ क्योंकि आजकल मेरे कल्या थोड़ा ठीक है। और मेरा नाम है प्रीति बुटोला, इनका नाम है सुदर्शन बुटोला। तो हम दोनों आपको पता ही है बहुत ही मुसीबत से निकल के थोड़ा निकले हैं अभी अभी, तो अभी और निकलना बाकी है। लड़ाई तो अभी बाकी है हमारी। तो अभी हो रहा है टाइम सुबह की 7। आज अनवी की स्कूल की छुट्टी हो गई क्योंकि ठंडा है वाली, इसीलिए मेरा तो दिमाग ख़राब होता है। बड़ी मुश्किल से तो ये स्कूल जा रही थी, फिर छुट्टी पड़ गई। चलो कोई नहीं, कम से कम बारिश तो हो गई, नहीं तो इतना डस्ट इतना धूल हो रखा था बाहर कि मैं क्या बोलूँ। अभी हमने चाय वगैरह पी है। मैंने तो अपना मुंह धो रखा है भाई, इन्होंने भी धो रखा है। अनवी ने मुंह नहीं धो रखा है, मैं तो उठ गई थी। तो अनवी के पापा कैसा लग रहा है तुम्हें? ठीक हो हैं? अच्छा लग रहा है। तो ब्लॉग क्या करना है, बनाना है कि नहीं बनाना है? यार मेरी इच्छा नहीं कर रही वैसे बनाने की। बनाना है, तुम्हारे लिए ही बना रही हूँ मैं वहाँ। हाँ तो बोलो लोगों को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। लोग कर लेंगे भाई, करेंगे लोग, क्योंकि लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं, पता तुम्हें। सब लोग चाहते हैं तुम जल्दी ठीक हो जाओ, है ना। पॉजिटिव रहना है, ठीक है बाबू। बाबू एक रोटी और दूँ? खा लो ना, कम क्यों खा रहे हो आज? क्या हुआ, मन नहीं कर रहा ज़्यादा खाने का? क्यों? तबीयत ठीक है ना? ठीक है, थोड़ी देर में मैं तुम्हें अंडे उबाल के दूंगी, ठीक है? तब भात दूंगी। ठीक लग रहा है ना? रोटी ठीक लग रही थी? दगड़ियों टाइम हो रहा है दिन की 12 बजे और कल बहुत यहाँ पर ठंड पड़ी है। और आज वैसे ही मौसम इतना सुंदर खिला हुआ है जैसे कि आप देख सकते हो। और कहीं कहीं तो बर्फ़ भी पड़ी हुई है, मैं दिखाती हूँ आपको। बर्फ़ पिघल गई यार, इतना सुंदर मौसम हो रखा है ना हमारे घर के बाहर। देखो तो क्या चम धूप लगी है। आज बहुत दिनों बाद थोड़ा सा इन पे धूप लगाई है मैंने। यहाँ मेरी खिड़की से ही धूप अंदर आ रखा है, बाहर तो बहुत हवा है इसलिए मैं इनको बाहर नहीं भेजा। यहीं पे थोड़ा धूप सिकाए रही हूँ। मेरे आँख ही वाली बंद है ना पूरी? हाँ आँख बंद है पूरी है ना? हाँ, तुम्हें एहसास नहीं हो रहा? इस पे ना ऐसे हाँ ऐसा करो ना, मैं हाँ, हाथ ऐसे जा रहा है। सच में? ये नूनू पापा क्या पता वो आँख खुल जाए ना। भगवान ये आँख खुल जाती, भगवान हे शिव जी जरा सुने आए, थोड़ा सुन लेना इनकी इनकी ये आँख ठीक कर देना भगवान, बस ठीक हो जाएगा। ठीक है बाबू, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। वाह सब ठीक होगा, रिलैक्स रहना है। बस परीक्षा की घड़ी है हमारी, ये समझ लो कि हमें 6-7 महीने थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करने हैं, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। ठीक है हाँ, क्या पता खुल जाए वो आँख, है ना बाबू। सरिता दीदी सुन दो, जब हम यहाँ नहीं थे ना तुझे कैसा लगा? यहाँ पे नखरा लगा होगा नहीं? अरे प्रीति बहुत खराब लग रहा था जब मैं ऊपर को देखती थी ना। तो ऐसा लगता था कि प्रीति की आवाज कब सुने हम, कब आए घर पे। रौनक लगी रहती थी ना। कितना हल्ला मचाती हूँ नहीं मैं। आजकल तो ऐसा लग रहा था कि सुनसान सुनसान, कब आएगी कब देखेंगे। तभी तो चिल्लाती भी रहती तो तभी खुशी हो जाती थी। तभी तो दगड़ियों इनका घर ना मेरे घर से नीचे में है ना, तो हमारा घर ऊपर नीचे है क्या ये दीदी भी। तो मेरा घर 1-1.5 महीने बंद रहा तो सभी लोग यहाँ पे कह रहे, हमें ऐसे लग रहा है पूरा मोहल्ला ही सुन हो गया, क्योंकि मैं बहुत बोलने चालने वाली थी ना। तो दीदी तो हमारे खुद लगी होगी ना बहुत। क्या करें आगे अपने घर में, बस यही खुशी है, भगवान साहब राजी खुशी रखे बस। हाँ यार दीदी तुम ही लोगों की दुआएं हैं इसलिए मैं घर आ गई। खुशी हो गई, हम भी अपने घर पे पहुंच गए। बस सब लोग सपोर्ट करते रहे, धन्यवाद। तो दगड़ियों मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, जो हमारा रुद्रप्रयाग का हॉस्पिटल है ना, मतलब क्यों बदनाम करने के लिए वो हॉस्पिटल खुला हुआ है? क्या है उस रुद्रप्रयाग के हॉस्पिटल में? आप यकीन नहीं करोगे ना, 16 दिसंबर शाम की 5 बजे जब इन पे चोट लगी ना, तो ये मुझे आज बता रहे हैं कि सबसे पहले मैं रुद्रप्रयाग गया और मुझे लगा रुद्रप्रयाग वालों ने कुछ दवाई दी होगी। तो इन्होंने बोला कि किसी ने फ़ोन भी किया रुद्रप्रयाग के डॉक्टर को, जो आँखों वाली है। फ़ोन करने के बाद भी वो नहीं आई। ठीक है, आँख का दर्द, पहले तो कोई भी दर्द सहन नहीं होता है दगड़ियों, लेकिन आँख का दर्द कितना खतरनाक होता है। एक इतनी सी झपाक भी लग जाए ना तो हम पे कैसे बीत जाती है ना। इनकी तो पूरी आँख ही फट गई थी। तो इतने निर्दयी इतने निर्लज है ना वो डॉक्टर कि फ़ोन करने के बाद भी वहाँ पे नहीं आए।
और जो वहाँ पे थे उन लोगों को शायद पता नहीं रहा होगा। अरे उन निर्भाग्यों ने एक पेन किलर, दर्द की दवाई तक नहीं दी इनको, इन रुद्रप्रयाग के डॉक्टरों ने। उसके बाद उस दर्द में एक डेढ़ घंटा दूर सिरकोट गए ये, कितना दर्द रहा होगा। अब पता नहीं इस आदमी पे इतनी सहने की क्षमता कहाँ से आई। भाई हम होते ना अगर वहीं पे प्राण त्याग देते। सही कह रही हूँ मैं, आँख फट गई, खून निकल रहा। और रुद्रप्रयाग में एक दर्द का इंजेक्शन या दर्द की दवाई तक नहीं दी इन रुद्रप्रयाग के डॉक्टरों ने, हैं। पेन किलर दे देते, एक दर्द का इंजेक्शन दे देते हैं। तो क्या सुविधाएं हैं यहाँ पे। सिर्फ आज की बात नहीं कर रही हूँ, 25 साल कम नहीं होते हैं। 25 साल हो गए इस उत्तराखंड के बने हुए। क्या मिला हम पहाड़ियों को। उसके बाद गए सिरकोट, ये राम सिरकोट में, वहाँ पे लाइट ही नहीं, कम बल्ब वहाँ पे। अब उनके पास ना टॉर्च तक नहीं थी कि वो आंख में देख सके। ऐसे बजर पड़ा हुआ था वो सिरकोट के हॉस्पिटल में। और तब उन्होंने तुरंत वहाँ पे, पर उन्होंने सिर्फ इंजेक्शन लगाया दर्द का, सिरकोट वालों ने दर्द का इंजेक्शन लगाया और मुझे कहा कि साइन करो और सीधा यहाँ से नीचे जाओ, क्योंकि यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है और यहाँ पे आँख इतनी ज़्यादा डैमेज हो गई, यहाँ पे ऐसी कोई भी सुविधा नहीं है, हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट है ही नहीं कि जो इन आँखों को सिल सके या ठीक कर सके। सिरकोट के डॉक्टरों ने ऐसे मुझे बोला। इराम में तो आफत में थी उस समय। मैंने कहा हाँ यार चलो नीचे चलो। तो बोलो तो कितना दर्द सा होगा। अगर हमारे रुद्रप्रयाग में ऐसी सुविधाएं होती, हमारे सिरकोट में इतनी सुविधाएं होती, तो मैं उस जौलीग्रांट में उन चोर हॉस्पिटल में क्यों जाती। जौलीग्रांट वाले, और पता उन जौलीग्रांट वालों ने क्या किया। मैं जा रही थी वहाँ आँख का इलाज करने, और पता क्या बोल रहे हैं, इतना रुलाया ना उन्होंने मुझे कि तेरे पति के हार्ट ब्लॉक है बल, इनके बल दिल में बल खराबी है बल, हार्ट में। और मुझे वो और टेंशन। मैंने कहा हार्ट में प्रॉब्लम, यो मेरे को अलग दहशत हो गई। इन्होंने तब आँख जो भी था आँख का किया, मैंने लिया वहाँ से डिस्चार्ज। उसके बाद तो मैं दूसरे हॉस्पिटल में इनका टेस्ट ECG वगैरह कराया तो सब नॉर्मल निकला। तो ऐसे जिंदा इंसान को मार देंगे ये जौलीग्रांट वाले, जिंदा इंसान को ख़त्म कर देंगे ये, इतना डरा के। और मुझे क्या बोला इन जौलीग्रांट वालों ने कि आपके पति की आँख कभी ठीक नहीं होगी, और इनका बल पूरा जो आँख का पर्दा होता है ना वो पापड़ बन गया है, वो सूख गया है, वो ठीक नहीं होगा। जो दूसरी आँख है क्या, जिसका मैंने PGI में ऑपरेशन करवाया और जिस पे चोट लगी है, उसने तो खैर ठीक होना ही नहीं है, पूरा नस तक, दिमाग की नस तक डैमेज हो रखी है बल। ऐसे बोला है जौलीग्रांट वालों ने। मेरे उत्तराखंड के भाई बहनों, जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, जौलीग्रांट कभी मत जाना, जाना ही मत। बहुत ही निठल्ले और निकम्मे डॉक्टर हैं वहाँ के, और एक नंबर की लूट मची हुई है वहाँ पे। मैं तो सच्ची बोलती हूँ, 25 साल में सिर्फ उत्तराखंड के लोगों को, पहाड़ी लोगों को लूटा गया है, लूटा। सही कह रही हूँ मैं, है। चाहे वो, मुझे किसी भी सरकार से कोई मतलब नहीं है, मैं कोई राजनीति वाली नहीं हूँ, मैं एक आम नागरिक हूँ उत्तराखंड की, पहाड़ी क्षेत्र की, जिसको इतना दर्द सहना पड़ा है कि उसे अपने रुद्रप्रयाग में एक पेन किलर की दवाई नहीं मिली, अपने रुद्रप्रयाग के हॉस्पिटल में। ये विकास हुआ है 25 सालों में मेरे रुद्रप्रयाग का, इस उत्तराखंड का। पता आपको, तब मैं वहाँ से सीधा चंडीगढ़ गई, तब जाके वहाँ पे चंडीगढ़ में इतनी अच्छी सुविधाएं कि वहाँ पर सरकार नहीं है, वहाँ पे गवर्नमेंट नहीं है, तो यहाँ का पैसा कहाँ जा रहा है भाई। इस हमारे उत्तराखंड में पैसा आ रहा होगा, स्वास्थ्य के लिए पैसा आ रहा होगा, सफाई के लिए पैसा, वो पैसा कहाँ जा रहा है। किसका पेट फट रहा है वो पैसे खा के। आम नागरिक ये मर रहे हैं। पता है गरीब लोग कैसे हैं, कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहे हैं हॉस्पिटलों में, मर, कोई उनको पूछने वाला तक नहीं है। जिनकी जान पहचान नहीं है ना, उनकी तो दुर्दशा, नर्क के समान है उनकी ज़िंदगी। सही कह रही हूँ मैंने देख के आई हूँ जो गरीब है ना बेचारे, कैसे थे और कैसे उनकी स्थिति है, और कैसे झूठ बोल कर उन लोगों को लूटा जा रहा है। भगवान कसम से मैं तो कहती हूँ ना कि ऐसा हो जाए, पूरी दुनिया ही खत्म हो जाए। इतनी नर्क फैलाई हुई है, हर किसी को बस लूटना आता है। बस जिसके पास जितना पैसा है ना, वो कह रहा है मैं उतना खाऊं। पता नहीं पेट भी नहीं फटते इनके, इतने पैसे खा के हैं। अरे रुद्रप्रयाग हॉस्पिटल का ये हाल है कि मैं इतना रोई ना जब मुझे पता चला। आज बोल रहे, मुझे लगा शायद पेन किलर वगैरह दी होगी रुद्रप्रयाग वालों ने, कह रहे कि उन्होंने एक पेन किलर भी नहीं दी मुझे। उसी दर्द में आंखों में खून निकल रहा, उसी दर्द में ये सिरकोट गए हैं। कैसे ये है विकास रुद्रप्रयाग हॉस्पिटल का कि एक पेन किलर तक नहीं है वहाँ पे। खैर मैंने तो सहा ना, जो सहा मैंने सह लिया है, लेकिन आगे मत सहना। आवाज़ उठानी चाहिए इस चीज़ के लिए, मत सहो ये चीज़ें। हमारे अधिकार है ये बोलना, अपने राज्य के लिए, अपनी कानून व्यवस्थाओं के लिए, अपनी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए। ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि हम बोलें।
नहीं डरना चाहिए हम लोगों को। अभी तो मैं थोड़ा परेशान हूँ ना, लेकिन बोलूँगी मैं ज़रूर कि क्यों एक रुद्रप्रयाग हॉस्पिटल में एक पेन किलर भी नहीं था, और उस डॉक्टर को कॉल करने के बाद भी क्यों नहीं आए वो 16 दिसंबर की रात को शाम को 16 दिसंबर शाम को 5 बजे क्यों नहीं आए वो? नहीं आना उनको, मन मर्जी वाले हैं वो। पहाड़ी लोगों को कौन पूछता है? हम पहाड़ी लोगों को कोई नहीं पूछता, कुत्ते बिरा हो रखे हैं हम इन लोगों के लिए, कोई नहीं पूछता हम लोगों को। बहुत दुर्दशा, गरीब लोगों की तो इतनी दुर्दशा है ना, घर ही में मर जाओ यार, हॉस्पिटल मत जाओ। सही मैं कह रही हूँ, कुछ नहीं है हॉस्पिटलों में, हम गरीबों को सिर्फ लूटा जा रहा है और कुछ नहीं। तो दगड़ियों, मैं इनके लिए छोटे छोटे लड्डू बना रही हूँ। किसी ने दिए थे हमें ये, इन्हीं के कोई जानने वाले थे, उन्होंने हमें ये सामान दिया था और बोला था कि इनके लिए लड्डू वगैरह बनाना। तो वही मैं इनके लिए बना रही हूँ ताकि ये दूध के साथ सुबह शाम एक एक लड्डू खाएं और इनकी आँखें जल्दी ठीक हो जाएं। दगड़ियों, जो चीज़ दे रहा है ना, सब इन्हीं को दे रही हूँ मैं। कोई लेके आया था ये सब और मुझे सिखाया गया था कि ऐसे ऐसे करना, तो मैं वैसे ही कर रही हूँ ताकि इनकी आँखें जल्दी स्वस्थ हो जाए और इन पर थोड़ा सा ताकत आ जाए, क्योंकि दोनों नाकों का ऑपरेशन हो रखा है। तब क्या करना दगड़ियों, बहुत कमज़ोरी आती है शरीर में, तो इसीलिए है बहुत लोग कर रहे हैं दगड़ियों मेरी मदद। सही कहूँ मैं तो भगवान ना सच में ना है भाई, जिस इतने लोगों ने मदद किया ना, बोला कि भाई के लिए ये बनाना, और दिए हैं ये, किसी ने क्या नाम लेने के लिए मना कर रखा है। तो ये है दगड़ियों, इस हिसाब से मतलब लोग कैसे कैसे मदद करते हैं ना भगवान। सच्ची में क्या पता इसको खा के थोड़ा ताकत आ जाए, रोशनी थोड़ा खुल जाए ना, है ना दगड़ियों, होता है ना। मैं तो एक पत्नी हूँ, मुझे तो हर चीज़ में उम्मीद नज़र आ रही है, कहीं से तो होगा, कहीं से तो होगा, कहीं से तो इनकी आंखें ठीक हो और हम पहले जैसी ज़िंदगी जिए अपनी। दगड़ियों देखो, भगवान बाबा केदार की कृपा होगी तो ठीक ही हो जाएगा। और मुझे इतनी थकान लगी हुई ना, रात की 9:30-10 बज गई हैं और मैं अभी भी लगी हुई हूँ। अभी मैंने इनके लिए दवाएँ बनानी है, इनके पैरों पर लगाने के लिए, सिलबट्टे में पीस के बनानी है मैंने अभी। और 10 बज गई हैं, मेरा बोल रही हूँ मैं 11 बजे तक सोती हूँ मैं, सारा काम निपटाने के बाद। इनकी मतलब मैं बिल्कुल भी लापरवाही नहीं चाहती हूँ इनके लिए, कि ये कुछ भी मैं लापरवाही करूँ। मैं चाहती हूँ मैं इनकी अच्छे से देखभाल करूँ ताकि ये जल्दी जल्दी ठीक हो जाएँ। दगड़ियों, पति पत्नी का रिश्ता हमेशा एक विश्वास वाला होना चाहिए। और वैसे भी मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, उन्होंने जब मेरे को प्रॉब्लम थी ना, मेरा बहुत ख्याल रखा, और अब मेरी बारी है कि मैं उनका बहुत ख्याल रखूं, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी दगड़ियों मेरे हस्बैंड ने मुझे। तो दगड़ियों, रात की इतनी सारी दवाई कुछ मैंने डाल दी है, कुछ अभी रह गई है, इनकी आंखों की दवाइयाँ वगैरह मैंने डाल दी हैं। तो अनवी के पापा, आज थोड़ा अच्छा लग रहा है? हाँ, थोड़ा बेटर लग रहा है उस दिन से, हाँ, है ना? ठीक हो ना? तो उनको थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब जिस तरह से मैं उनके पैरों में भी दवाई लगा रही हूँ, फिर खाने पीने का भी अच्छा ध्यान रख रही हूँ, तो कह रहे हैं थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आ रहा है। इस समय हम जब टेस्ट करने जाएंगे तब पता चल जाएगा कितना है क्या है। और दगड़ियों, प्लीज़ ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहना यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे। खासकर यूट्यूब पे मेरा भी नया ही चैनल है, इतने मेरे सब्सक्राइबर हैं नहीं। तो दगड़ियों प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। इस यूट्यूब, इस सोशल मीडिया से ही मुझे पूरा सब कुछ अपना देखना है, अपना घर गृहस्थी, इनका ट्रीटमेंट सब मैंने यहीं से देखना है। तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। और आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर और एक सब्सक्राइब मेरे पति की ट्रीटमेंट में आपका भी उतना ही भाग होगा जितना कि मेरा होगा। मैं ये सोचूंगी आप लोगों का भी इसमें पूरा योगदान है। पैसे देने की मुझे ज़रूरत नहीं है, बस लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब मेरा चैनल कर देना, मेरे लिए वही बहुत है दगड़ियों। मुझे पता है आप ज़रूर करोगे। एक पहाड़ी भुल्ली की आप ज़रूर मदद करोगे, एक उत्तराखंड की बहन की आप ज़रूर मदद करोगे। मैं बहुत ही दूर पहाड़ियों से आती हूँ, जो रुद्रप्रयाग क्षेत्र में रहती हूँ। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें सोशल मीडिया में, यूट्यूब में। जय श्री केदार, धन्यवाद।